और बिहार में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ गई है क्योंकि बिहार की नदियां लगातार लबालब हो रही हैं और निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। तटबंधों की फिलहाल निगरानी बढ़ा दी गई है। बात पटना की करें तो पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दीघा तट पर कटाव से प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ गई है। वहीं 93 नंबर घाट के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही मोकामा के औंटा और मोकामा घाट पर तेज कटाव भी हो रहा है। मानसून की सक्रियता और लगातार नेपाल में हो रही बारिश को लेकर के अब देखिए कि गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और कटाव की भी स्थिति जो है वो बन रही है। इसका असर राजधानी पटना के दीघा घाट पर भी दिखने लगा है। 93 नंबर घाट की बात कर ले तो उसके साथ साथ कई ऐसे स्थान है जहाँ पर नदी का कटाव भी तेज हो गया है। एडीएम आपदा डीपी शाही ने बताया है कि मोकामा के औंटा घाट और मोकामा घाट में तेज कटाव के कारण तट सुरक्षा और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। वहीं दीघा यानी कि 93 घाट नंबर की बात करें तो फिलहाल बड़े पैमाने पर पानी का कटाव जो है वो फिलहाल मिट्टी का कटाव उतना अधिक नहीं है, फिर भी प्रशासन की पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। फिलहाल अभी जो है बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये है कि गंगा के कटाव से मकान बचाने की गुहार में रेणु देवी नाम की जो है एक महिला ने नगर आयुक्त से गुहार लगाई है और सुरक्षा के लिए जो है वो गुहार लगाई है। पटना के गुलजारबाग के स्थित सिपोलिया पथरी घाट की बात करें तो उसकी निवासी रेणु देवी ने गंगा नदी के कटाव से अपने परिवार को बचाने के लिए पटना नगर निगम के आयुक्त को गुहार लगाई है। उन्होंने आवेदन देकर के मकान के किनारे सुरक्षा दीवार और रिटर्निंग वाल देने की मांग की है। आवेदन के अनुसार वार्ड संख्या 52 स्थित उनका मकान वर्ष 2013 में खरीदा गया था और यहाँ गंगा किनारे स्थित है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान गंगा का पानी मकान की दीवार तक पहुंच जाता है, जिससे कटाव और मकान की क्षति पहुंचने की आशंका बन जाती है। रेणु देवी का कहना है कि वह अपने स्तर से जो है ईंट मिट्टी डाल करके कटाव रोकने का प्रयास करती है, लेकिन अधिक जलस्तर होने की वजह से नुकसान की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इसका जो आवेदन था उन्होंने दिया था, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरीके की कोई जो समाधान है वो नहीं निकली है। यानी कि जैसे ही आप देखिए कि मानसून की सक्रियता हुई है उसके बाद जो है गंगा का जलस्तर बढ़ा है और देखिए कि बीच जो गंगा की बात कर ले तो लगातार जो पानी का जलस्तर है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन पानी का बढ़ाव है। ऐसे में लोगों की जो है परेशानियां जो है वो दिखने लगी है और उस परेशानियों के मद्देनजर जो है प्रशासन की तरफ से भी जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की जान माल की क्षति ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कैमरा पर्सन अली के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज, पटना। और गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, बिहार में नदियां जो हैं, नदियों का पानी लगातार फैल रहा है और लबालब नदियां भर चुकी हैं। क्या नदियां खतरे के निशान को पार कर रही है? निगरानी बढ़ाने को लेकर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था देखी जा रही है तमाम तटबंधों पर? बिल्कुल राकेश, इस वक्त हमारी मौजूदगी भी जनार्दन घाट पर है और गंगा का जलस्तर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा है, लगभग 2.05 मीटर बढ़ा है, जबकि यहाँ का जो औसतन अनुपात है गंगा के जलस्तर का वो है 46.14 मीटर पहुंच गया है, जबकि खतरा का निशान जो है वो 50.45 मीटर है। फिलहाल नदी खतरे के निशान से लगभग 4.28 मीटर नीचे बह रही है। और देखिए राकेश, हम वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि इससे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से मिट्टी का कटाव है वो हो रहा है, क्योंकि हवा तेज हवा की वजह से जो है जो है वो मिट्टी का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है वो बनकर गिर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो जगह रहता था जहां पर आप देखिए कि छठ घाट के पास जब छठ घाट पूजा होती है तो उस समय जो मिट्टी का बोरा हो या फिर सीमेंट भरकर जो बोरियां डाली जाती है, शायद राकेश आपको एक भी वो बोरियां नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो सभी जो है जल के बहाव में वो नीचे जा चुका है। अब जो मिट्टी का कटाव है वो हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि जो गंगा का जो खतरा का निशान है अभी 4 मीटर अभी बचा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो मौजूदगी भी देखी जा रही है। इसके साथ ही अलर्ट मोड में भी है, लगातार वो रहने को कहा गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी जो है वो लगातार इस पर नजर
बनाए हुए हैं, किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो, उसको लेकर के वो लोग अलर्ट मोड में है। राकेश, अंकिता, नदियों में जलस्तर बढ़ता है तो कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिलती है। क्या गंगा में नाव परिचालन को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो? देखिए राकेश, जिस तरीके से अभी फिलहाल वर्तमान की स्थिति हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि नाव का परिचालन भी हो रहा है, चूंकि देखिए इसके ठीक उस तरफ की बात कर ली तो वो दियर क्षेत्र है और वो दियरा से आने में लोगों का एकमात्र और मात्र साधन है वो नाव है। और इसी के मद्देनजर जो है नाव का परिचालन लोग, चाहे वो कोचिंग संस्थान के लिए हो, बाजार का राशन सामान सामग्री की खरीदारी हो, इसके साथ ही जो कुछ भी हो, एकमात्र साधन वो नाव होता है जिससे वो पटना आते हैं और वो खरीदारी करते हैं। वो चाहे सब्जी की बिक्री करना हो, तो चूंकि उस तरफ जो है बालुई क्षेत्र है तो वहाँ पर सब्जी की जो है वो उपज अधिक है, तो वो बेचने के लिए भी नाव से इधर आते हैं। तो ऐसे में एकमात्र साधन नाव होता है। लेकिन फिलहाल अभी खतरे के निशान में गंगा नहीं है, ऐसे इसी के मद्देनजर फिलहाल ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने स्तर से ये लगातार जो है सभी घाटों का निरीक्षण जरूर कर रही है, देखरेख कर रही है कि किसी तरह की कोई हताहत ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए लगातार जो है वो नजर बनाए हुए। राकेश, अंकिता, अगर गंगा का जलस्तर आगे और भी बढ़ता है तो किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल सकती है? किस तरह की एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की जा सकती है? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है पटना में जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो बहुत सारे लोग बच्चे जो तो उसमें छलांग लगाते हैं, नदी में नहाने चले जाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एहतियातन किस तरह की व्यवस्था और दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं अगर जलस्तर आगे बढ़ता है तो? बिल्कुल, अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी जरूर किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो नाव का परिचालन होता है वो सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद वो परिचालन पर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि बीच गंगा में लहर अधिक होने की वजह से नाव के हादसे भी होते हैं, तो उस समय बड़ी समस्याएं हो जाती है। दिन में अगर किसी तरीके की कोई हताहत होती है, किसी तरह का हादसा होता है, तो दूसरे नाव वाले उसे दे करके जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं और जो डूब रहे होते हैं उसे निकाला जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी के मद्देनजर जो दिन का समय होता है वो नाव परिचालन के लिए दिया जाता है। रही बात आपने कहा कि छोटे बच्चों के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चे भी तैरते रहते हैं गंगा किनारे। अभी भी आप देखिए कि तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, देखिए कि गंगा का जलस्तर बढ़ा जरूर है, लेकिन श्रद्धा के मुताबिक है तो लोग आ रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब गंगा स्नान करने पहुंचते हैं तो कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो बच्चे तैरने के लिए वहां पे पहुंचते हैं वो लोग, थोड़ा सा फायदेमंद भी उन लोग का तैरना होता है, क्योंकि जो डूब रहे होते हैं उन्हें वो लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मछुआरे लोग रहते हैं तो उन लोग को आदत होता है तैरने का, तो वो लोग बिल्कुल, निकाल तो लेते लोगों हैं। को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम तटबंधों पर निगरानी की जा रही है ताकि जलस्तर आगे और भी बढ़ता है तो स्थिति को काबू में किया जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।